शादी से पहले भी प्रीति और अंकित साथ में समोसे बनाते थे और लोगों को बेचते थे। बेबी ये वाले खाकर देखो, मस्त करारे बने हैं। गांव में बेचेंगे तो लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। कुछ समय बाद उन दोनों ने लव मैरिज कर ली अपने परिवार के खिलाफ जाकर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना अब और नहीं रह सकते थे। प्रीति और अंकित की दुकान सड़क के किनारे बहुत अच्छी चल रही होती है। रोज रोज उनकी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और उनकी बहुत सारी कमाई होती है। दोनों साथ में मिलकर समोसे, चाट सब कुछ बनाते हैं और लोगों को देते हैं। लोगों को वाकई उनकी जोड़ी और उनके हाथ के समोसे और चाट बहुत पसंद आते हैं। ये देख रही हो, जो मैंने आज समोसे भेजे थे ना, उसके पैसे मिले। हम दोनों की मेहनत की कमाई। ये क्या, बस इतने से पैसे? इसमें क्या होगा? इसमें तुम्हें लगता है हमारे सारे शौक पूरे होंगे? हमारी शादी को इतना टाइम हो गया पर पैसे सिर्फ इतने से ही मिलते हैं। मैं भी तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज पसीने बहा रही हूँ तेल के सामने खड़े होकर। अरे बेबी चिंता मत करो, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी वैसे वैसे और पैसे कमा लेंगे ना हम। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस झंझट से और इस छोटे से घर से छुटकारा मिलेगा। एक दिन प्रीति पास्ता बनाते बनाते सोचती है, सारे काम मैं करूं, इतनी मेहनत से पास्ता मैं बनाऊं, इनका क्या है, बस बैठे बैठे खाते रहते हैं और तेल के सामने मुझसे बनवाते रहते हैं। मुझे तो लगता है मैंने गलत कर ली लव मैरिज। अब तक मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी की होती तो कम से कम अच्छे से राज तो करती, अच्छे घर में तो जाती। इंसान प्यार का अचार डाल ले क्या अगर उसके पास पैसा ही ना हो और इतनी मेहनत करनी पड़े। वो दोनों रोज की तरह अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक यंग मैन आता है जिसने कोट पहना हुआ होता है और चश्मा लगाया हुआ होता है। प्रीति से पूछता है, अजी सुनिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे क्या समोसे मिल जाएंगे? हाँ जी सर, यहाँ समोसे, चाट, गोलगप्पे सब कुछ होते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। अच्छा, तो आप बेचती हैं यहाँ पे समोसे, चाट, गोलगप्पे ये सब? हाँ जी सर, मैं ही बेचती हूँ। क्यों, क्या हुआ? ओह, आपको देखकर लगा नहीं कि आप समोसे चाट बेचती हैं। आप तो इतनी सुंदर, इतनी मॉडर्न, पढ़ी लिखी लगती हैं। मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ बेचती हैं। मुझे लगा आप मेरी तरह ही एक कस्टमर है यहाँ पे। अरे सर ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड और मेरा ये पहले का ही बिजनेस है, शादी से पहले का ही, तो बस उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे मैं भी बाहरी देश में ही रहता हूँ, ज़्यादातर इंग्लैंड में रहता हूँ मैं जी। आज इंडिया आया था, सोचा इंडियन फूड खा लूँ। वैसे मैं हूँ तो इंडिया का ही, पर रहता वहाँ पर हूँ। ओह अच्छा, तो फिर तो आपकी वाइफ भी आई होंगी। अरे नहीं नहीं, आई एम सिंगल, मैं अनमैरिड हूँ। इतना हैंडसम लड़का अनमैरिड? एक तो मेरे पास इतना पुराना बटन वाला फ़ोन, अगर टच वाला होता तो कम से कम कुछ देख तो लेती या कुछ पता तो कर लेती। इतने वहाँ पे अंकित आता है और वो प्रीति को सरप्राइज़ देते हुए कहता है, बाबू ये देखो, तुम्हारे पास कीपैड फ़ोन था ना, बहुत दिन से तुम्हें टच वाला फ़ोन चाहिए था ना, मैंने सारे समोसे और चाट के पैसे जोड़ के तुम्हारे लिए ये टच वाला फ़ोन ख़रीदा है। और प्रीति अंकित को तुरंत ही हक कर लेती है। अरे बाबू, तुम मेरी छोटी सी बच्चा हो, मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। अभी तो हमारे कोई बच्चे भी नहीं है, तो मेरी बच्चा तो तुम ही हो ना। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये फ़ोन वोन तो कुछ नहीं है, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, बस थोड़ा टाइम और। लेकिन बेबी कितना टाइम और लगेगा? मैं भी तो चाहती हूँ हम जल्दी से अमीर हो जाएं। अंकित के सो जाने के बाद प्रीति देर रात तक अपना नया फ़ोन चलाती है और उसमें इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेती है और ये देखने की कोशिश करती है, यार वो आदमी कितना हैंडसम था जो मेरी तारीफ़ कर रहा था आज, शायद कहीं मिल जाए। अरे ये तो वही लड़की है जो बहुत सुंदर थी और आज मुझे चाट पापड़ी के ठेली पे मिली थी, पर इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी है? अरे यार बस जल्दी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले मेरी, फिर तो मज़े ही मज़े। हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो, क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, इसने तो मैसेज कर दिया पर अब मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। अगले दिन प्रीति और अंकित दोबारा अपनी चाट पापड़ी की ठेली लगाते हैं, पर ना जाने क्यों प्रीति का दिमाग और प्रीति का मन आज अपने काम में लग ही नहीं रहा था। वो बार बार उसी कोट वाले आदमी को ढूंढ रही थी। कल तो मिल गया था, आज क्यों नहीं मिल रहा है यार? दीदी ये पकौड़े का कितना प्राइस है? मैं कब से पूछ रही हूँ, आप बता ही नहीं रही हो। ओह अच्छा, इसका ये 30 रुपये है। अच्छा दीदी ठीक है, अभी देती हूँ। इतने प्रीति देखती है कि बड़ी दूर से वही आदमी चलते चलते आता है और बोलता है, ओह अच्छा, तो आज आपने यहाँ पे लगा लिया? हाँ जी, हम तो रोज़ ही यही कहीं लगा लेते हैं। आप बताइए, मुझे लगा आपको मेरे चाट पापड़ी इतने अच्छे लगे कि आप दोबारा खाने आएंगे, पर आप तो आए ही नहीं। अच्छा,
सच बताइएगा, आप सुबह से मेरा ही इंतजार कर रही हैं ना? मैं काफ़ी देर से आपको नोटिस कर रहा हूँ दूर खड़े होकर। बैड मैनर्स, किसी लड़की को ऐसे दूर से नहीं देखना चाहिए, आपको इतना नहीं पता? अरे दीदी, मैंने आपको कुछ देर पहले पैसे दिए थे, मुझे उसके चुट्टे दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, बस अभी देती हूँ, 2 मिनट का टाइम दो। ये लीजिए, इसे खा के तो देखिए। ये चाट पापड़ी मैंने स्पेशल एक्स्ट्रा दही डाल के बनाई है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ। ओहो, मेरे लिए एक्स्ट्रा दही डाल के क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको पसंद आने लग गया हूँ? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, इसे खा के देखिए और बताइए कैसा है। पर मुझे लग तो ऐसा ही रहा है जी, आप कुछ भी कहें। अरे ये क्या, पैसे तो आप मुझे बाद में भी दे सकते थे ना, अभी क्या ज़रूरत थी आपको पैसे देने? अरे रख लीजिए, वैसे भी ये सिर्फ पैसे नहीं है, पैसों के साथ साथ इनमें और भी कोई चीज़ है, फुर्सत मिले तो ज़रूर देखिएगा। जिस चीज़ का डर था आखिर में वही हुआ। प्रीति को भी कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि उन पैसों के गड्डी के बीच में लव लेटर है, और वही हुआ। उन पैसों की गड्डी के बीच में एक लव लेटर निकला जिसमें लिखा था, प्रीति मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल से जब से मैंने तुम्हें देखा पहली बार, मुझे तो देख के लगा भी नहीं कि तुम एक गोलगप्पे और चाट की रेहड़ी पे काम करती हो। तुम तो यहाँ की लगती ही नहीं हो, तुम तो शहर की लगती हो, तुम तो विदेशी लगती हो। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ विदेश में रहना चाहता हूँ। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मुझे मैसेज पे रिप्लाई करना। अपना नंबर लिख रहा हूँ और ये हम दोनों की टिकटें हैं। इतने वहाँ अंकित आता है और प्रीति को अपनी गोद में बैठाकर कहता है, क्या हुआ बाबू, आज बड़ी उदास सी लग रही हो तुम? बहुत ज़्यादा थक गई हो क्या? बस कुछ दिनों की बात और है, फिर मैं तुमसे ये काम बिल्कुल नहीं करवाऊँगा। मैं काम करवाने वाले लोगों को रख लूँगा, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी काम करे। तभी प्रीति सोचती है, ये मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और एक मैं हूँ जो पता नहीं किसकी बातों में आ रही हूँ। उस दिन प्रीति पूरी रात बैठकर इसी बारे में सोचती है, और वो ये सोचती है, खैर सनी कह तो सच ही रहा है, आखिर अंकित के भरोसे में बैठी रहूँगी तो पूरे उम्र सिर्फ समोसे ही तलते रह जाऊँगी और मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। वैसे भी मेरी उम्र 26-27 साल हो गई है, कुछ साल बाद तो वैसे ही बुढ़ापा आ जाएगा। आखिर यही तो उम्र है मेरी एंजॉय करने की, और इनकी तनख्वाह का कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं कब हम अमीर होंगे। और प्रीति उसी रात सारी पैकिंग कर लेती है और डिसाइड कर लेती है वहाँ से निकलने का। और देखते ही देखते प्रीति ने सारी पैकिंग कर ली होती है और वो अंकित की तरफ देखते हुए सोचती है, बाय बाय अंकित, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ तुमसे दूर। शायद मेरा जन्म ही ऐश करने के लिए हुआ था, पर तुम मुझे वो खुशियाँ कभी नहीं दे पाए। और इंसान प्यार 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 से क्या कर सकता है, प्यार उसकी ज़रूरतें तो पूरी नहीं कर सकता। आई होप तुम मेरी बात समझो। और प्रीति के जाने के बाद जब सुबह होती है तो अंकित अचानक से उठता है, अपने बेड पर बैठता है और अपने इधर उधर देखता है कि वहाँ पे तो प्रीति होती ही नहीं है। और वहीं अंकित को एक चिट्ठी मिलती है जो कि प्रीति ने लिखी हुई होती है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है, अंकित मुझे तुमसे एक बात बतानी थी बहुत दिनों से। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। हाँ, तुमने सही सुना, उस लंबे कोट वाले आदमी के साथ जो पिछले 4-5 दिनों से हमारे यहाँ पे चाट पापड़ी खाने आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बातें, उसका नेचर, और सबसे बड़ी बात, उसके पास वो हर चीज़ है जो मुझे बचपन से चाहिए थी। पैसा, धन, दौलत, सबसे बड़ी बात विदेश में रहना। पर तुम मेरी बात समझो, मेरे लिए प्यार से बढ़कर भी और चीज़ें हैं जो मैं ज़िंदगी में करना चाहती थी, पर तुम्हारे साथ रह के नहीं कर पाई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था समोसे तलना इतनी गर्मी में, पर मैंने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और हर कदम पे दिया। पर अंकित, अब मुझसे नहीं होता है, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर। हो सके तो दूसरी शादी कर लेना या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। बाय बाय प्रीति। अंकित तुरंत ही भाग के कमरे से बाहर निकलकर अपने घर के पास आता है और इधर उधर उसे प्रीति कहीं नहीं मिलती, और यह देखकर वो अंदर से टूट चुका था और वो रोने लग जाता है। अंकित जिंदगी में बहुत कम बार रोया था, पर यह शायद दूसरी या तीसरी बार ही था जब वो प्रीति के लिए इतनी बुरी तरीके से रो रहा था। और एयरपोर्ट के बाहर ही सनी प्रीति का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, मुझे पता था तुम मेरे बुलाने पे ज़रूर आओगी, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था। हाँ सनी, तुम कह तो सही रहे हो, मैं तुम्हें पसंद तो बहुत करती थी, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी पैसे, हर चीज़ से मुझे प्यार था। बोलने के बाद सनी उसको गले से लगा लेता है, मानो कि जैसे वो लोग पति पत्नी बन चुके हों। और बेबी यही नहीं, हम लोग इंग्लैंड में जाके ना शादी भी कर लेंगे वहाँ के रीति रिवाज से। अब मैं तुमसे शादी किए बिना नहीं रह सकता। प्रीति के यूँ किसी और के साथ भाग जाने के बाद अंकित अपने घर के बाहर चुपचाप से खाट पे बैठ के खाने की तरफ देख रहा होता है। तभी उसके बगल के पड़ोसी आते हैं और अंकित से पूछते हैं, अरे क्या हुआ भाई, आज अकेले अकेले बैठ के खाना खा रहे हो? वैसे तो दोनों मियाँ बीवी पूरे टाइम साथ ही रहते हो, क्या जो बात हम सुन रहे हैं वो सच है?
अजी सच कैसे नहीं होगी? ये बात तो पूरे गांव में फैल गई है कि अंकित भैया की बीवी उनको छोड़कर भाग गई है। हाँ हाँ मम्मी, मैंने उस दिन देखा था जब मैं भैया की दुकान पे चाट पापड़ी खाने गई थी ना, तो भाभी किसी आदमी से बात कर रही थी बहुत ज़्यादा हंस हंस के, और उसने ना उन्हें पैसों के बीच में कुछ चिट्ठी भी दी थी, मैंने ध्यान से देखा था। बताओ, बच्चों को पता चल गया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग गई है। तुम तो कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचे भाई। मेरी मानो तो ये समोसे चाट पापड़ी की दुकान बंद करो और अपना चुपचाप से घर रहो, क्योंकि अब तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। कौन आएगा तुम्हारी दुकान में चाट पापड़ी खाने? पड़ोसियों की बात सुनकर अंकित का बच्चा खुचा दिल भी फट जाता है और वो बुरी तरीके से टूट जाता है। और एरोप्लेन में बैठने के बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। तभी सनी कहता है, बेबी पहुंच गए हम। कैसी लगी तुम्हें ये जगह? बहुत सुंदर है ना? पर एक बात बताइए, आपने तो मुझसे कहा था आप मुझे इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं, पर ये तो कोई खेत या फार्म हाउस जैसी जगह लग रही है। देखो तो कितनी बढ़िया बिल्डिंग है यहाँ पे, एकदम दूर दूर तक हरियाली है। और रही बात इंग्लैंड की, तो अभी मेरे पास थोड़े कम पैसे हैं, हम कुछ दिन में जाएंगे ना। इतने तुम यहाँ मस्त फ्लैट में रहो, बाहर पार्क में बैठो, देखो यहाँ पे किसान भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। पर ये गलत बात है ना, आपने मुझसे झूठ बोला। देख ऐसा है ना, दिमाग की माँ बहन एक मत कर, ज़्यादा मच कर, ठीक है ना? तूने मुझसे बोला था कि अच्छी सी जगह पर ले चलो, क्या इंग्लैंड कर रही है? शुक्र मना उस नरक से उठा के तुझे यहाँ पर ले आया, नहीं तो तलती रहती समोसे वहाँ पे। प्रीति आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की हाफ पैंट में आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, सनी। और वो लड़की सनी के पास आते ही उससे चिपक जाती है और बोलती है, आई मिस यू सो मच बेबी, कहाँ थी तुम इतने दिन से? यह देख प्रीति को बहुत तगड़ा सदमा लगता है। इतना टाइम हो गया, आखिर भाई तुम हो कहाँ पर? अरे कुछ नहीं, इससे मिलो, ये मेरी कज़न है। क्या बोला? कज़न? सनी मैं तुम्हारी कज़न थोड़ी हूँ। अब प्रीति को सनी का मास्टर प्लान समझ आ रहा था कि सनी उसको वहाँ पे क्यों लेकर आया है। उधर दूसरी तरफ बेचारा अंकित अपने दिल पर पत्थर रख के गोलगप्पे चाट पापड़ी सब कुछ बेच रहा था रोज़ की तरह, और सबको ये दिखा रहा था कि उसको कोई फ़र्क नहीं है, पर अंदर से तो उसका दिल ही जान रहा था कि उस पर क्या बीत रही है। ये लीजिए मैडम, आपकी पानी पूरी बनके तैयार है, खा लीजिए। अरे भैया क्या हुआ? जो रोज़ आपके साथ एक औरत खड़ी रहती थी, शायद आपकी वाइफ थी, कहाँ चली गई वो? मैंने सुना है किसी के साथ भाग गई, क्या ये बात सच है? अंकित बार बार लोगों की सुनी हुई बात से निराश हो जाता था और अपना मुंह लटका लेता था। सनी काफ़ी देर से रूम में नहीं आया था, तो प्रीति सनी को देखने के लिए टेरेस पर जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि वही लड़की जो फ्लैट के बाहर मिली थी, सनी उसके साथ बाहों में बाहें डालकर हंस रहा होता है और दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। सनी, मैं तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ इस लड़की के साथ बाहों में बाहें डाल के छत पे खड़े हो। तुम इससे ही प्यार करते हो? यही था तुम्हारा प्यार? अरे तुम चुप रहो, तुम मुझे मत सिखाओ क्या प्यार है और क्या प्यार नहीं है। अपने आप को देख लो, तुम भी तो किसी और की पत्नी हो, तुम भी तो छोड़ी हुई औरत हो, और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब तुम्हारी ज़िंदगी में 2 आदमी रह सकते हैं तो मेरी ज़िंदगी में 2-4 औरतें नहीं रह सकती? नीचे आकर प्रीति चुपचाप से सोफे पे बैठकर रोने लग जाती है और ये सोचती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अंकित मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जब भी मैंने उसके प्यार को नहीं समझा, किसी अनजान इंसान के बहकावे में आकर। एक तरफ सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फुल मज़े करता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति उसके घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई करती है, बिल्कुल एक नौकरों। सनी और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर गए हुए होते हैं, तब प्रीति घर में अकेली रहती है, तो वो टीवी चलाकर देखती है और वो टीवी में देखती है कि टीवी में तो अंकित था एक सलवार सूट वाली लड़की के साथ, और एक पुलिस वाला इंसान उसका इंटरव्यू ले रहा था। हम शहर के मशहूर होटल के मालिक के साथ, इनका इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा बिजनेस है, कहते हैं इनके यहाँ पे बहुत अच्छे समोसे चाट पापड़ी सब कुछ होते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। देखिए आज मैं जो भी कुछ हूँ सब अपनी वाइफ की वजह से हूँ। ये मेरे साथ जब से साथ में है, जब से मेरी पहली वाली वाइफ ने मेरी गरीबी को देखकर मुझे छोड़ा था। उस गरीबी में मेरा हाथ पकड़ने को कोई नहीं था, पूरी दुनिया के लोग मेरे पे मजाक उड़ा रहे थे। तब मेरी लाइफ में मेरी बीवी आई और उसने मुझे संभाला और उसने तरीका बताया बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, और उसने और मैंने मिलके इतना बड़ा होटल बना लिया। और देखिए आज हमारे यहाँ के समोसे चाट पापड़ी सब कुछ बहुत फेमस है। और प्रीति तुरंत ही ये सब देख के रोने लग जाती है। प्रीति को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने लाइफ की कितनी बड़ी गलती की थी अंकित को छोड़कर।